तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन टीचर अशोक। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है कवर कर रहे थे विधानसभा और लोकसभा से विभिन्न राज्यों से या विभिन्न राज्यों में विधानसभा की कितनी सीट है या विभिन्न राज्यों से लोकसभा के लिए कितनी सीट है। तो इसका पहले पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आज ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक से आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के कुछ आइकॉनिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे बुक एंड देयर ऑथर। मैंने 6 वीडियो अपलोड किया हुआ है इस पर, आप लोग जाके देख लीजिएगा। 2 नंबर या 4 नंबर वहाँ से ज़रूर आएगा। फिर ये विधानसभा एवं लोकसभा से किस राज्य की कितनी सीट है, ये भी आइकॉनिक टॉपिक ही है। तत्पश्चात विभिन्न महीनों में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस कब मनाए जाते हैं, ये भी आइकॉनिक टॉपिक है। तो इन तीनों टॉपिक पे मैंने वीडियो कवर करूँगा। मैंने जो है बुक एंड देयर ऑथर पे पहले ही 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। और ये विधानसभा में लोकसभा में विभिन्न राज्यों से इनके कितनी सीट है, इसका पहला पार्ट कल चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उसको जाके एक बार केवल देख लीजिए, बस याद नहीं करिएगा। याद मैं कराता ही नहीं हूँ, अगर याद कराएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। याद करने को झंझट ही मत रखिए, केवल एक बार देख लीजिएगा, बस अपने आप ज़िंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ कूट वर्ड्स लिखे हैं, कोड लिखे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन का टी और डी होता है। आप लोग इसको लर्न करिए, फिर मैं बता रहा हूँ इसका उपयोग कहाँ पे है। जैसे वन का टी और डी है, तो कैसे लर्न करेंगे। तो देखिए, ये 1 है, 1 का कोड है टी और डी, तो 2 लाइन ऐसे खींचिए, एक के ऊपर ऐसे ही दीजिए, एक के ऊपर ऐसे, तो ये टी और डी बन गया। फिर देखिए 2 है, 2 को देखिए ऐसे लिखे हैं हम लोग। फिर 3 का कोड यम है, तो ये देखिए। अब अगर आप कॉपी को ऐसे उल्टा घुमा लेंगे इस तरह से कुछ, तो देखिए ये ये यन दिखाई दे रहा है, यन, और ये यम दिखाई दे रहा है। तो 3 का कोड एम, 2 का कोड एन, 4 का कोड आर। तो 4 की स्पेलिंग क्या होती है, FOUR, अंत में क्या आया, आर। तो देखिए 5। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैं बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये फिंगर्स है हमारी। तो देखिए ये जो तर्जनी उंगली और ये जो अंगूठा, इसके बीच में जो ये है, देखिए आप लोगों को फिजिक्स में भी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी पढ़ाना है, तो वो अशोक सर कवर करेंगे, उसको मैं नहीं कवर करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे आप लोग ये ऐसे करेंगे, तो ये देखिए तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच, ये देख रहे हैं, यल के शेप का कुछ ऐसे बना हुआ है। तो 5 उंगली होती हैं, तो 5 से आप लोग लर्न कर लीजिए यल। 6 का देखिए जी और जे, तो देखिए एक सीधा 6, एक उल्टा 6, एक ऐसे कर दीजिए, एक लाइन ही दीजिए, तो जी जे हो गया। 7 का के एंड सी, एक सीधा 7, एक उल्टा 7, ठीक है। और फिर ये देखिए मैंने 7 कुछ देखिए, फिर उसके बाद सी, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन का होता है। 8 का वी और एफ कैसे लर्न करेंगे, रोमन में 8 ऐसे लिखा जाता है, इन दोनों डंडे को काट के यहाँ पर बना दीजिए। 9 का कोड कैसे याद करेंगे कि पी और बी होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था। तो 9 को जब मिरर में देखेंगे तो पी, और पी का उल्टा बी। 0 की स्पेलिंग क्या होती है, ZERO, तो जेड और जेड का उल्टा एस, ऐसे, और ये। तो आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। अब इसी के आधार पर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए जैसे मेघालय है, देखिए जैसे जो आदिवासी इलाका होता है, जंगली इलाका होता है, तो मेघालय जो है मुख्यतः आदिवासी इलाका है, तो वहाँ पे उतना विकास हुआ नहीं है। तो मेघ, तो देखिए मेघ मतलब होता है बादल, मेघ मतलब होता है बादल। तो जब बादल जो है बादल से जब पानी बरसते हैं, तो हम लोग अपने घर में क्या कहते हैं, मेघालय जब मेघ मतलब बादल से जब वर्षा होती है, तो हम लोग अपने घर में क्या कहते हैं कि पकौड़ी बना दो वर्षा ऋतु में। मतलब गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ा के क्या बनाओ, पकौड़ी बनाओ। तो क्या कर दो कि गैस ऑन करके पकौड़ी बनाओ, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्रिक से आप लोग अगर गैस ऑन को काटेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गैस ऑन को काटेंगे। देखिए ये जी का कोड होता है 6, यहाँ पे देखिए मैंने बताया हुआ है 6 का कोड जी। ए का कोड कुछ नहीं होता, यस का कोड 0 होता है, ओ का कोड कुछ नहीं, एन का कोड 2 होता है। तो ये देखिए ये विधानसभा की सीट हो गई और ये लोकसभा की सीट हो गई मेघालय से। जब भी आप लोग मेघालय याद करेंगे तो ऐसे याद कर लिए मेघ मतलब बादल, उसके बाद आप लोगों को तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा,
यहाँ पे विधानसभा और ये लोकसभा से 2 सीट और विधानसभा से 60 सीट मेघालय से। आसानी से लर्न हो गया। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, जो अरुण होते हैं, अरुण मतलब सूर्य भगवान, वो तो उनकी लालिमा देखिए लाल होती है। जब सूर्य उदित होता है और अस्त होता है तो उनकी लालिमा लाल होती है। और जब भी आप कभी कभी नए गैस सिलेंडर लीजिए, गैस सिलेंडर देखिए ज़्यादातर लाल रंग का होता है। अगर आप लोग जो है, गैस सिलेंडर जो है लाल रंग का होता है, अगर आप लोग घरेलू यूज करते हैं तब, तो वो भी लाल रंग का होता है। तो जब उसको आप जलाते हैं, गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन करते हैं, तो सिलेंडर लिए तो गैस ऑन करेंगे ही। तो वहाँ से देखिए गैस ऑन, फिर गैस ऑन को आप लोग काट दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने काटा हुआ है, यहीं से देख लीजिए, जी का 6 होता है, ये देखिए 6 का जी, मतलब जी अगर आया तो काट के 6 हम लोग लिख देंगे। एस का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं होता, ये दोनों इलीगल हो, नहीं यस का देखिए यहाँ पे है, यस का काट के 0 लिख दीजिए। ओ का कुछ नहीं होता, एन का कोड 2 लिखा है, एन का कोड 2 लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे याद कर लिए। अरुण मतलब सूर्य भगवान जो है उदित होते और अस्त होते समय उनकी लालिमा कैसी होती है, लाल रंग की होती है। तो सिलेंडर लेते हैं गैस ऑन करने के लिए, तो गैस सिलेंडर भी लाल रंग का मिलता है, इंडियन गैस वगैरह जो होता है लाल रंग के मिलता है। देखिए अब आगे है नागालैंड में आप लोग पकड़िए नाग को, नाग, ठीक है। तो मान लीजिए नाग देवता आपके घर में गेस्ट बनकर आए, मान लीजिए आपके घर में सांप निकल गया, तो मेहमान आ गए, एक प्रकार से शंकर भगवान के प्रतिनिधि गेस्ट मेहमान आ गए। और वो कैसे आए हैं, अकेले। भगवान जहाँ भी जाएंगे अकेले जाएंगे। तो नाग देवता आए क्या बनकर, गेस्ट बनकर आपके घर में, कैसे, अकेले। तो गेस्ट को आप लोग काटिए, देखिए GUEST, जी को काटेंगे 6, यू का कोड कुछ नहीं होता, ई का कोड कुछ नहीं होता, यस का कोड 0 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 अंक मिल गए। और देखिए कहाँ आए थे, अकेले आए थे। अगर टी का कोड काटेंगे, टी का 1, तो यहाँ पे ये देख लीजिए 60 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली से, 1 लोकसभा से। कहाँ पे, नागालैंड से। नागालैंड को आप लोग नाग अगर कंसीडर किए रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग इसी के बेस पे जो है विभिन्न मंथ्स में जो इम्पोर्टेंट डेज पढ़ते हैं उनको भी ऐसे ही हम लोग लर्न करेंगे। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जब मैं अपलोड करूँ तो उसको आप लोग देख सकें। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, इंडिया NRI डे। तो देखिए जो NRI होते हैं वो बैड होते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़कर विदेश चले जाते हैं कमाने। तो NRI लोग क्या होते हैं, बैड। तो बैड को काटिए आप, बी को काटेंगे 9, ए को काटेंगे कुछ नहीं, डी को काटेंगे 1। तो मतलब 9 तारीख, पहला महीना 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, NRI डे। चाहे आप लोग उठा के देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है, आप लोग जो है ऐसे ही मैं कुछ दिन बाद जो है अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोरोना के टाइम पे हेल्प करिए, हम लोग भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोग हमारी हेल्प करिए। यहाँ पे देखिए हम जो हमारा नेक्स्ट है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में देखिए पूरा मतलब पूरा क्या, अगर देखिए जब तक गैस ऑन कब तक होती है, जब तक वो पूरा भरा हुआ रहता है। गैस तभी तक जलती है जब तक कि वो पूरा भरा हुआ रहता है। अगर खाली होगा तो गैस ऑन होगी ही नहीं। तो पूरा से आप लोग याद रखिए, गैस पूरा, तो गैस ऑन। तो गैस ऑन तभी तक रहती है जब तक वो पूरा भरा रहता है। तो यहाँ पे गैस ऑन को काटिए, देखिए मैंने गैस ऑन को काटा हुआ है, यहाँ पे भी काट के दिखा दे रहा हूँ। जी का 6 कोड होता है, ये देखिए जी का कोड 6, ए का कोड कुछ नहीं, यस का कोड 0, देखिए ये यस है, यस का कोड 0, देखिए यहाँ पे 0। ओ का कोड कुछ नहीं होता, एन का कोड 2, ये देखिए। तो कहने का अर्थ है 60 सीट त्रिपुरा में विधानसभा से है और 2 सीट लोकसभा से है। देख लीजिए 60 सीट विधानसभा से लेजिस्लेटिव असेंबली से और 2 सीट आपकी लोकसभा से है। कहाँ पे, त्रिपुरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में आप लोग पढ़िए क्या, हरियाणा में आप लोग पढ़िए हरिया नाम का कोई नौकर है आपका, हरिया नाम का क्या है, कोई नौकर, हरिया नाम का कोई नौकर है। तो आपको उसे पैसे देने पड़ते हैं हरिया को, क्यों, क्योंकि हरिया आपका क्या है, दास है। तो आपको क्या देना पड़ता है, हरिया को पैसा। तो पैसा को काटिए PAISA, पैसे को काटिए। पी को काटेंगे 9, ए को कोई मतलब नहीं है, आई का कोई मतलब नहीं, एस को काटेंगे 0। तो 90 सीट हरियाणा से है, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की विधानसभा के लिए। और दास को काटिए, डी का 1 होता है, ए का कुछ नहीं होता, एस का 0 होता है। तो 10 सीट कहाँ पे है, लोकसभा में। यह सेकंड पार्ट था, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट देख लें। आप लोगों को यहाँ पे देखिए 10 राज्यों में
विभिन्न विधानसभा सीटें जितनी हैं और लोकसभा में जितनी सीटें हैं, ये आप लोगों को लर्न हो जाएगा, जो आप लोगों के जीके और आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को राजनीति जो छात्र करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर केंद्र सरकार, मान लीजिए जो भी राजनेता वगैरह बनना चाहते हैं, तो उन्हें भी पता होगा कि अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, और अगर सीएम बनना है तो वहाँ पे भी पता होगा कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट हैं, कितनी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा, चाहे कुछ करिए चाहे ना करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखिए आइकॉनिक टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने कवर किया बुक्स एंड देयर ऑथर पे। बुक्स एंड देयर ऑथर का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं कि मैंने कैसे बुक्स एंड देयर ऑथर को वहाँ पे कवर किया। जैसे मान लीजिए एक बुक है यहाँ पे हाफ गर्लफ्रेंड, वहाँ पे मैंने 150 से अधिक बुक कवर की है 6 वीडियो में। अब देखिए, अब ये बताइए आप, हाफ गर्लफ्रेंड के राइटर कौन है? नहीं याद होगा? मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं याद करा दे रहा हूँ, याद नहीं करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों को कभी भी हाफ गर्लफ्रेंड देखेंगे तो आप लोगों को क्या आता है। देखिए हाफ गर्लफ्रेंड, जो हाफ गर्लफ्रेंड होती है उससे आप चेत कर रहिए या फिर उसको भगा दीजिए। उससे क्या रहिए, हाफ गर्लफ्रेंड से या तो चेत कर रहिए या फिर उसको भगा दीजिए। हाफ गर्लफ्रेंड से या तो चेत कर रही है या फिर उसको भगा दीजिए। तो देख, मैंने अपने वीडियो में बुक एंड देयर ऑथर को कैसे कवर किया है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। मन कहेगा उसके बाद आप लोग जाके देखिएगा। मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हैं। चैनल नया है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए हैं, तो आप लोग व्यूज़ पे मत जाइएगा। तो मैंने देखिए वहाँ पर कैसे कवर किया है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मैं केवल यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने 6 वीडियो में 150 से अधिक रचनाएँ कवर की हैं। देखिए, डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। कैसे याद करेंगे? डेथ ऑफ ए सिटी, मान लीजिए किसी सिटी में, यहाँ पे ये सिटी है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, जैसे कोरोना में लोग मर रहे हैं, तो मान लीजिए ये सिटी है, एरिया हो गया, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मर रहे हैं, तो इनको मरने से बचाने के लिए क्या किए, इसको अमृत पिलाइए। क्या पिलाइए? अमृत। तो डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक अमृता प्रीतम, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। देखिए कूली, अब इसको कैसे याद करेंगे आप लोग? कूली के लेखक कौन है? कूली बुक का नाम है, लेखक है मुल्क राज। तो कैसे याद करेंगे? देखिए जो कूली लोग होते हैं वो जो होते हैं स्टेशन पे राज करते हैं, तो मुल्क मतलब होता है देश। तो अगर आप देश के स्टेशन, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कूली लोग स्टेशन से राज करते करते मुल्क पर राज करने लगेंगे। तो कूली लोग कहाँ पे राज करेंगे? स्टेशन पे राज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो मुल्क पे राज करने लगेंगे। तो कूली के राइटर कौन हुए? मुल्क राज। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने 6 वीडियोज़ में 150 से अधिक रचनाएं कवर की हैं। आरआरबी एनटीपीसी के 3 आइकॉनिक टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूं। मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि हाँ इनसे क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन हाँ पिछले वर्षों के पेपर एनालिसिस करने पर इन सबसे क्वेश्चन प्रतिवर्ष आते हैं। यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। जैसे बिहार से अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो आपको कितनी सीटें चाहिए, और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार से कितनी सीटें अलॉट की गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए, बिहार के लोग बहुत नरम होते हैं। नरम क्यों होते हैं भाई? क्योंकि वो लोग बहुत आरएस पीते हैं। पूछे आरएस का हुआ है? आरएस एक दारू है, दारू। आरएस एक क्या है? दारू। दारू का ब्रांड है आरएस। जैसे किंगफिशर है वैसे आरएस उसका एक ब्रांड है। तो बिहार में भाई रोक भले ही लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अवैध तस्करी हो ही जाती है और विभिन्न राज्यों से अवैध तस्करी हो ही जाती है। ये बहुत ही सख्त कदम है, क्योंकि जानते हैं जो दारू होती है उससे जितना रेवेन्यू मिलता है वो राज्य सरकार का उस पर अधिकार होता है। अगर कोई दारू पे बैन लगा दिया तो मतलब वो अपने एक राजस्व का स्रोत खो चुका है। बहुत बड़ी बात है अगर किसी राज्य ने दारू पे बैन लगाया हुआ है। हैंड्स ऑफ यू बिहार। वैसे मैं उत्तर प्रदेश, मैं भारत से हूँ, भारत से अगर कहीं कहेंगे तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन अच्छा ये देखिए बिहार की कि उसने अपने जो है राज्य में दारू पे बैन कर दिया है, जबकि दारू से जितनी राजस्व होती है उस पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं जब आप लोगों को टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो देखिए बिहार के लोग क्या होते हैं? बहुत नरम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरएस नाम की ब्रांड दारू पीते हैं। नरम को तोड़ेंगे आप लोग ट्रिक से, जो मैंने यहाँ पे भी अभी बताई कि एन का कोड 2 मैंने बताया, ए का कोड कुछ नहीं, आर का कोड मैंने 4 बताया, ए का कोड कुछ नहीं, एम का कोड मैंने 3 बताया। तो देखिए 243 खुद ही आ गया। तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के लिए 243 की आधी सीट्स आपको चाहिए, और राज्यसभा में और वहाँ पे लोकसभा में कितनी सीट चाहिए? तो आरएस को तोड़िए, आर को 4, एस को 0।
यहाँ पे देखिए आर 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 आर, ये देखिए आर का 4, आर को काटेंगे 4 आया, और यहाँ पर देखिए एस को काटेंगे 0 आया। तो आर एस, तो 40 सीट्स वहाँ से हैं बिहार से लोकसभा के लिए। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे मिजोरम। मिजोरम को कैसे लर्न करेंगे, तो मिजोरम तो मतलब मिजोरम अर्थात मजा रम पीने में, मज़ा आ रहा है किसमें, रम पीने में। तो मिजोरम, रम मतलब दारू, तो मज़ा आ रहा है किसमें, रम पीने में। तो रम पीने में, क्या पीने में, रम। तो यहाँ पे देखिए रम पीने में मज़ा आ रहा है, और कितना रम, तो आर एस ब्रांड की एक बोतल पूरी, आर एस ब्रांड की एक बोतल पूरी रम पीने में मज़ा आ रहा है। तो रम को तोड़िए, आर को कोटेंगे, आर को काटेंगे 4, आर को काट देंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे एक को काटेंगे, एक का कोट कुछ नहीं होता, इसको रस करिए, रस। अब ठीक है, हाँ यार वही तो मैं कह रहा था कि हाँ गड़बड़ हो रहा है, रस। तो रम भी एक प्रकार का रस ही है, रम भी एक प्रकार, दारू भी एक प्रकार का रस ही है। तो कितना रस, तो आर एस नाम की एक बोतल पूरी। तो अब काटिए, एस को काटेंगे तो वहाँ पे 0 0 आ गया। तो मिजोरम में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, मिजोरम स्टेट, तो वहाँ पे आपको 40 सीट की आधी सीट, 20 सीट्स चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। जितने लोग नेता ही करा थे, एक का ध्यान रखे रहे, अपने बुद्धि में भर लें। फिर आर एस की कितनी बोतल, एक बोतल में। तो लोकसभा से प्रधानमंत्री के बनने के लिए, पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए मिजोरम में एक सीट है, इसलिए शायद। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जो अपने पूर्वोत्तर स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट जिनको कहा जाता है, वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो है राजनीति नहीं है। राजनीति अर्थात देखिए एक ही सीट है, अब एक सीट के लिए कोई क्या ध्यान देगा वहाँ पे। प्रधानमंत्री बनने के लिए एक सीट है, जैसे उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। तो देखिए राजनीति के 2 प्रभाव होते हैं। अगर कहीं पे किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो वहाँ पे 2 उपाय हैं, या तो वहाँ पे राजनीति घुसा दीजिए, और या तो भाई वहाँ पे आर्थिक रूप से उसको बनवाइए, बहुत मेहनत की मूर्ति लगवाइए, तब वो जाके विकास करेगा। तो अगर कहीं भी राजनीति घुसी तो वहाँ का क्षेत्र का विकास हुआ। अगर उत्तर पूर्व का विकास करना है, वहाँ पे राजनीति घुसा दीजिए। हाँ ये बात अलग है कि ये सब जो सीट्स हैं, ये सब पॉपुलेशन के बेस पर होती हैं, ठीक है। तो इन सब को छोड़िए, राजनीति जहाँ पे भी घुसती है वहाँ पे बुरा अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव दोनों होता है। मेरा मानना है कि अगर उत्तर पूर्व का विकास करना है, जो चीन दावा बार बार अरुणाचल प्रदेश वगैरह पे करता रहता है, तो अगर वहाँ का पूरा विकास करना है तो वहाँ पे राजनीति आप लोग घुसा दीजिए, अपने आप ही विकास हो जाएगा, विकास करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए ये सब प्लेस जो है 7 सिस्टर्स स्टेट मिजोरम वगैरह, बहुत ही सुंदर और भव्य प्लेस हैं। 7 सिस्टर स्टेट में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस पर भी कि 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग देखिए मिजोरम रम पीने में आ गया। अब देखिए गोवा। तो चलिए देखिए गोवा, गोवा से कैसे हम लोग याद करेंगे। तो देखिए गोवा जो है बहुत रोमांटिक प्लेस है, और रोमांटिक प्लेस में आप लोग क्या पियेंगे, आर एस अर्थात दारू। आर एस क्या है, दारू का एक ब्रांड। तो आर एस को काटिए, आर को काटेंगे 4 आएगा, एस को काटेंगे 0 आएगा। तो 40 सीट है, लोग गोवा का मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 20 सीट चाहिए। चलिए और देखिए गोवा में रोमांटिक प्लेस है, तो पति पत्नी गए थे भाई। पति पत्नी कितने लोग होते हैं, एक पति एक पत्नी मतलब 2 लोग, तो टोटल 2। तो लोकसभा में अगर वहाँ पे है तो 2। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे लोकसभा से 2 ही सीट है, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा राजनीति नहीं है, तो गोवा का विकास कैसे हो गया। गोवा एक बहुत सुंदर प्लेस है, वहाँ पे किसी प्रकार की उग्रवाद कुछ नहीं है, कोई भी आंतरिक संकट नहीं, आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट नहीं है। कहाँ से, गोवा के लिए, गोवा पे। देखिए मैंने जो है इस पे जो आंतरिक सुरक्षा है इस पर मैंने वीडियो बनाया, जैसे NSG SPG प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कौन करता है, NSG की स्थापना 1984 में हुई थी, SPG की स्थापना 1988 में हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा, SPG मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट मैंने कवर किया है। फिर वहाँ पे मैंने IB के बारे में बताया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ के बारे में बताया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चैनल नया है, ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, इसलिए ज़्यादा व्यूज भी गए नहीं हैं। फिर मैंने वहाँ पे कवर किया है, तो मैंने वहाँ पे CISF की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। इसको मैंने कवर किया है कि CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स। तो चलिए वो सब इंटरनल सिक्योरिटी मैंने कवर किया, आप लोग अगर मन कहे तो जाके देख लीजिएगा अवेयरनेस के लिए। तो देखिए गोवा रोमांटिक प्लेस होता है, पति पत्नी 2 लोग गए थे, RS पिए वहाँ पे, दारू पिए, और वहाँ पे कितने 2 लोग थे। चलिए गोवा का याद हो गया। अब हम लोग असम देखते हैं। असम को आप लोग याद करिए, आसाराम। आसाराम क्या था, डेंजर व्यक्ति था। क्यों, क्योंकि वो लड़कियों पे क्या डालता था, डोरा डालता था। ससुरा दहेजरा के नाती ससुरा डोरा डालता था। हम लोग के गांव में ऐसे कहते हैं, दहेजरा के नाती ससुरा डोरा डालत बा।
ऐसे हम लोग के गांव में। तो डेंजर था क्यों? क्योंकि वो लड़कियों पे डोरा डालता था। डेंजर को काटिए, डी को काटेंगे 1, ए को काटेंगे कुछ नहीं, एन को काटेंगे 2, जी को काटेंगे 6, काम खत्म हो गया। 126 सीट है असम में। और यहाँ पे देखिए डोरा, डी को काटेंगे 1 और 4, आर को काटेंगे 14। तो लोकसभा के लिए 14 सीट है और विधानसभा के लिए 126 सीट है। फिर हम लोग देख लेते हैं अंतिम है हम लोग का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश में हम को पकड़िए, हम तो चले प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पकड़िए, हम तो चले प्रदेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो गर्लफ्रेंड को काटो, जी को काटोगे 6, एफ को काटोगे 8, 68 सीट। फिर जब कुछ दिन बाद लौटे तो हम 2 और हमारे 2 हो गए थे। गर्लफ्रेंड था, कुछ दिन बाद लौटे तो हम 2 हमारे 2 अर्थात 4 सीट। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश से। सो फ्रेंड्स, और एक अगर आप लोग को टॉपिक कवर करना है कि भूमध्य सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था। लाल सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, बाल्टिक सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, और फिर काला सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, अरल सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, इसको जाइए वहाँ पे पूरा मैंने मैप के माध्यम से कवर किया है, वो भी ट्रिक के साथ। एक बार पढ़ो, ज़िंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं याद करवाता नहीं हूँ, क्योंकि याद करवाऊँगा तो भूल जाएंगे आप लोग। सो एक बार जाके देख लीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल हम लोग की कोड क्या है, कोड तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था, इसलिए इस वीडियो में मैंने कोड लिखा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे 1 है तो 1 का कोड हम लोग को याद रखना है टी और डी। कैसे याद रखेंगे? 2 लाइन ऐसे ही दीजिए, 1 लाइन ऐसे ही दीजिए, 1 लाइन ऐसे। तो टी और डी, 1 जहाँ पे आएगा उसको काट के आप लोग, टी और डी जहाँ पे आएगा उसको आप लोग काट के 1 लिखेंगे। 2 का कोड क्या होता है और 3 का कोड क्या होता है? देखिए मैं याद करा दे रहा हूँ। 2 का कोड होता है एन और 3 का कोड होता है एम। तो देखिए आप लोगों ने 2 ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे कर दीजिए, और एम देखिए ये ऐसे, ये अब ज़रा कॉपी को उल्टा घुमाइए, ये देखिए ये 2 यन लग रहा है और 3 यम लग रहा है। तो 2 का कोड यन और 3 का कोड यम। चलिए 4 का कोड आर होता है। कैसे हम लोग लर्न करेंगे? 4 की स्पेलिंग लिखिए यहाँ पे, FOUR, अंत में क्या आया? आर, तो 4 का कोड आर। 5 का हम लोग क्या लिखेंगे? एल। कैसे? देखिए फिंगर्स हम लोग की ये है, ये अंगूठा, तो देखिए ये तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में यल बन रहा है, ये देख लीजिए, ये 5 फिंगर्स हैं, 5, और ये देखिए तर्जनी उंगली ये वाली, अंगूठा ये, इन दोनों के बीच में देखिए ये यल ऐसे बन रहा है, यल। तो 5 का कोड एल। 6 का कोड हम लोग लिखेंगे, देखिए एक सीधा 6 लिखा, एक उल्टा 6 लिखा, इसको ऐसे कर दीजिए जी, इसको ऐसे कर दीजिए जे। देखिए 7 का कोड क्या होगा? एक सीधा 7 लिखा, एक उल्टा 7 लिखा है, ये। तो देखिए के और सी। देखिए 8 को हम लोग कैसे लर्न करेंगे? 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, तो ये, तो इसको काट के यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। 8 को हम लोग क्या, वी और एफ। 8 का कोड क्या होगा? वी और एफ। 9 को कैसे? देखिए इसका उल्टा कर लिखेंगे पी, और पी का उल्टा बी। 0 का कोड क्या हो? जेड और एस। कैसे लर्न करेंगे? 0 की स्पेलिंग लिखिए GERO, तो ये जेड और जेड का उल्टा एस। तो जहाँ पे भी जेड और एस आएगा काट के हम लोग 0 लिख देंगे। तो चलिए हम लोग, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, फिर चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। पीछे में छत्तीसगढ़, तो देखिए 36 आप लोग पकड़िए। छत्तीसगढ़ में कुछ ना पकड़िए, केवल 36 को पकड़िए, 36 को। अगर किसी से आपका 36 का आंकड़ा होता है, क्यों? आपके दादा से 36 का आंकड़ा है पैसे से संबंधित, मतलब कि मान लो आपने दादा से अपने पैसे लिए थे, आपने पैसा अपने दादा को वापस नहीं किया, इसलिए 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा इसीलिए हो गया। तो क्या लिया था? पैसा आपने किसको नहीं दिया? दादा को, इसलिए क्या हो गया? 36 का आंकड़ा। अब देखिए ज़रा, पैसा को आप लोग काटिए, PIS से। देखिए पी को काटेंगे, यहाँ पे देखिए पी को काट के 9 लिखेंगे। ए का कोड कुछ नहीं होता, आई का कुछ नहीं होता। यस को काट के देखिए यस को काट के हम लोग 0 लिखेंगे, तो ये हो गया 0। ए का कोड कुछ नहीं होता, तो देखिए 90 सीट। और फिर दादा को काटिए, डी का कोड 1 होता है, ए का कोड कुछ नहीं, डी का कोड 1 होता है और ए का कोड कुछ नहीं। देख लीजिए 90 सीट हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के लिए, और 11 सीट लोकसभा से प्रधानमंत्री, लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का मैंने याद करा दिया। अब देखिए आंध्र प्रदेश को आप लोग कैसे लर्न करेंगे? आंध्र प्रदेश को याद रखिए आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिए अंधा। आंध्र प्रदेश को आप लोग याद रखिए अंधा। तो किसी अंधे व्यक्ति को आपने ढकेल दिया कहाँ? नाली में। किसी अंधे व्यक्ति को आपने कहाँ ढकेल दिया? कहाँ? नाली में। तो ढकेल।
तो ढकेल को ज़रा आप लोग तोड़िए। देखिए डी का कोड 1, एच का कोड कुछ नहीं, ए का कोड कुछ नहीं, के का कोड 7, ई का कोड कुछ नहीं, एल का कोड 5। तो 175 सीट लोग वहाँ पे लीजिए, वहाँ की विधानसभा में और नाली में ढकेल दिया। तो नाली, तो देखिए नाली में आपने उसको क्या कर दिया, ढकेल दिया, नाली में ढकेल दिया। अब नाली को ज़रा आप लोग काटिए। एन का 2 होता है, ए का कुछ नहीं, एल का 5 होता है, आई का कुछ नहीं, तो 25 सीट। तो देखिए 175 सीट विधानसभा में है वहाँ की आंध्र प्रदेश के, और 25 सीट कहाँ पे हैं, लोकसभा में। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को लर्न हो गया होगा। हम लोग चलिए अब देखते हैं अगला है सिक्किम। सिक्किम तो सिक्किम में देखिए सिख भाई लोग आ रहे हैं। सिख भाई लोग बहुत कम हैं। सिख भाई आप जैसे आपके मान लीजिए 4-5 दोस्त थे, उसमें सिख एक ही था, तो वो चला गया, तो उसके जाने की वजह से आपका क्या नहीं लगता, मन। अकेला फ्रेंड था, उसके जाने की वजह से आपका अब मन नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की थी, आप लोगों को लड़का लड़की से याद हो जाएगा। मान लो लड़का सिख था और लड़की हिंदू थी, तो ये मतलब ये दोनों प्यार करते थे दूसरे। तो सिख लड़का चला गया, तो अब इस लड़की का क्या मन नहीं लग रहा है, तो अकेले एक ही सिख लड़का था इसलिए। तो देखिए क्या नहीं लग रहा है, मन को काटिए। एम को काटेंगे 3 हो जाएगा, ए को काटेंगे कुछ नहीं, एन को काटेंगे 2। तो देखिए 32 सीट वहाँ की सिक्किम के विधानसभा में, और अकेला लड़का था इसलिए एक वहाँ की सिक्किम से लोकसभा के लिए 1 सीट है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में आप लोग करिए झार। तो आपकी मम्मी ने आपको झाड़ दिया। आपकी मम्मी ने किसी फैटी आदमी को, मान लीजिए आपके पापा बहुत फैटी हो गए हैं, बहुत मोटे हो गए, तो आपकी मम्मी ने आपके पापा को डांट दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत फैटी हो गए थे और वो दारू पीते थे। मतलब कि आपकी मम्मी ने फैटी आदमी को डांट दिया, किस लिए? क्योंकि वो दारू पीते थे। मोटा होना कोई बुरी बात नहीं होती, मोटा होना ही क्यों, काला गोरा छोटा कुछ होना बुरी बात नहीं होती, लोग काबिलियत देखते हैं। तो फैटी आदमी को डांट दिया किस? क्योंकि वो दारू पीते थे। तो फैटी को ज़रा तो काटिए आप लोग, FATTY है, ज़रा इस ट्रिक के माध्यम से जो मैंने यहाँ बताई है ज़रा काटिए। देखिए यफ मिलाइए, कहाँ पे है यफ? यफ कहीं नहीं है, यफ छोड़ दीजिए। ए कहाँ पे है? नहीं, एफ जो है देखिए कहाँ पे है, वी और एफ, 8 का कोड, वी और एफ। तो एफ को काटिए, 8 यहाँ पे लिखिए। ए का कोड कुछ नहीं होता, टी का कोड 1 होता है। तो ये देखिए जो 2 बार रहेंगे, मान लीजिए अगर टी लगातार है तो एक टी को काट के एक लिख, मान लीजिए अगर 2 बार डी है तो एक ही डी का आप उत्तर लिखेंगे। तो 81 सीट आपके कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ के लिए? वहाँ के विधानसभा के लिए। और दारू पीते, दारू को काटिए जरा, दारू, डी को काटेंगे 1, ए को काटेंगे कुछ नहीं, आर को काटेंगे 4। तो 14 सीट झारखंड से कहाँ के लिए है, लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए 14 सीट्स है। चलिए हम लोग इसी में अब देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश। तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश में भाई बात अलग है इसकी। उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को क्या करना पड़ता है, रस्म फेस करना पड़ता है। रस्म रिवाज बहुत होते हैं। तो रस्म को तोड़िए, RASM। आर को तोड़ेंगे 4, ए को काटेंगे कुछ नहीं, ओ को, एस को काटेंगे 0, एम को काटेंगे 3। तो 403 वहाँ की मुख्यमंत्री अगर बनना है तो आपको 403 सीट की आधी सीट्स आपको उसका बहुमत चाहिए। और लोकसभा से सर्वाधिक 80 सीट्स है, इसीलिए अगर प्रधानमंत्री कोई बनता है तो वहाँ पे अगर किसी को 80 सीट मिल गई तो समझ लीजिए वो प्रधानमंत्री बन गया, मतलब उसकी पार्टी सत्ता में आ गई। तो फेज़, रस्म फेज़ करते हैं। तो फेज़ को काटिए, एफ को काटेंगे 8, ए को काटेंगे कुछ नहीं, एस को काटेंगे 0, 80 सीट। सो फ्रेंड्स आई होप सो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जो है, मैं अपने पॉकेट मनी से जो भी कुछ पैसा होता है 10, 20, 50 कहीं ना कहीं मैं दान कर ही देता हूँ, डोनेट कर ही देता हूँ। सो आप लोग भी इस कोरोना के काल में आगे आइए और मानवता का धर्म निभाइए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। इंसान हैं, इंसानों को एक दूसरे का सहयोग करना आवश्यक है। सो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो केवल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ट्विटर पे इतना बड़ा कैंपेन चला, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आप लोग खुद ही देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अरे PCS में क्वेश्चन आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। UP PCS में ओजोन दिवस, बताइए ओजोन डे कब मनाया, तभी कल ही मनाया गया 16 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। मैं ये सब याद करा दूंगा ना, अगर विश्वास हो तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ। देखिए आपको जैसे अगर मान लीजिए लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, पूछ लिया आपसे, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे जगह है, आपसे अगर पूछ लिया कि लुई
ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस। तो पहले आप लोग को ये जानना होगा कि लुई ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, जो लुई ब्रेल थे, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने जो अंधे लोग होते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए एक पद्धति विकसित की थी कि जो अंधे मतलब जिनकी आंखें नहीं होती वो भी पढ़ लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति में 64 पद्धतियाँ हैं। तो देखिए हम लोग याद कैसे करेंगे। तो जो ब्रेल पद्धति होती है, जो अंधे लोग होते हैं वो ज़्यादातर रोड पे पढ़ते हैं। अंधे लोग कहाँ पढ़ते हैं? ज़्यादातर रोड पे, ROAD। अब ज़रा रोड को इसी ट्रिक से तोड़िए। R को काटेंगे 4, O को काटेंगे कुछ नहीं, A को काटेंगे कुछ नहीं, D को काटेंगे 1। तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉमा लगा लीजिए। अगर 2 अंक होता है, मान लीजिए 2 अंक 4 4 है तो 1 के बाद लगाइए। अगर 3 अंक आते हैं दिवस में तो 2 के बाद लगाइए। तो 1 अंक आ गए तो मतलब कि ये देखिए, ये डेट फिक्स कर रहा है और ये मंथ। तो मतलब 4 तारीख पहला महीना, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर आप लोगों को याद हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कीजिए। थैंक यू।